मन्नत ने शादी पूरी होते ही विक्रांत को उसकी असली पहचान का सबसे बड़ा सबूत दिखा दिया। शादी के मंडप में जो सच इतने सालों से दफन था, वह अब बाहर आने वाला है। विक्रांत अभिमन्यु नहीं है। सम्रागी और उसके पूरे परिवार ने इतने लंबे समय तक विक्रांत की असली पहचान छिपाकर उसे अभिमन्यु साबित करने का बहुत बड़ा खेल खेला था। लेकिन अब यह झूठ ज्यादा देर तक छिप नहीं पाएगा। आने वाले एपिसोड में एक के बाद एक ऐसे धमाकेदार खुलासे होने वाले हैं जो पूरी कहानी को पूरी तरह बदल देंगे। कलर्स टीवी के शो मन्नत के अपकमिंग एपिसोड में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है। जैसे ही मन्नत और विक्रांत की शादी की सभी रस्में पूरी होती हैं, हर किसी को लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन असली तूफान तो शादी के बाद शुरू होता है। शादी खत्म होते ही विक्रांत अचानक मन्नत से सवालों की बौछार कर देता है। उसकी आंखों में गुस्सा, उलझन और नफरत साफ दिखाई देती है क्योंकि उसकी याददाश्त अब तक पूरी तरह वापस नहीं आई होती। उसके दिमाग में अभी भी वही कहानी चल रही होती है जो सालों से उसे सुनाई गई थी। विक्रांत को पूरा विश्वास होता है कि वह अभिमन्यु है। उसे यही याद दिलाया गया था कि अभिमन्यु सिर्फ मान्यता से प्यार करता था और उसी से शादी करने वाला था। ऐसे में जब वह खुद को मन्नत का पति बना हुआ देखता है तो वह बुरी तरह भड़क जाता है। उसे लगता है कि मन्नत ने धोखे से मान्यता की जगह लेकर उससे शादी कर ली है। वह मन्नत पर अपने प्यार को छीनने और उसकी जिंदगी बर्बाद करने का आरोप लगाता है। यहाँ तक कि वह मन्नत से रिश्ता तोड़ने की बात भी कह देता है। मन्नत यह सब सुनकर टूट जाती है, लेकिन वह हार नहीं मानती। उसे पहले से पता था कि शादी के बाद सबसे मुश्किल लड़ाई शुरू होगी। इसलिए उसने पहले ही ऐसे सबूत इकट्ठा कर लिए थे जो किसी भी इंसान की सोच बदल सकते थे। मन्नत विक्रांत को शांत करती है और उसे एक कमरे में ले जाकर सच का सामना करवाती है। सबसे पहले वह विक्रांत को उसकी बचपन की तस्वीरें दिखाती है, जिनमें वह अपने असली माता-पिता के साथ नजर आता है। इसके बाद वह पुराने स्कूल के रिकॉर्ड, अस्पताल की फाइलें, जन्म प्रमाण पत्र और कई ऐसे दस्तावेज उसके सामने रख देती है, जिन्हें देखकर विक्रांत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर इतने सालों तक उससे इतना बड़ा झूठ कैसे बोला गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद मन्नत एक ऐसा वीडियो चलाती है जिसे देखकर विक्रांत के होश उड़ जाते हैं। वीडियो में सम्रागी और उसके परिवार के कुछ सदस्य आपस में बात कर रहे होते हैं। उनकी बातचीत साफ साफ साबित कर देती है कि उन्होंने जानबूझकर विक्रांत की पहचान बदल दी थी। उन्होंने उसकी याददाश्त कमजोर होने का फायदा उठाया और उसे अभिमन्यु बनाकर पूरी संपत्ति और परिवार पर कब्जा करने की साजिश रची थी। इतना ही नहीं, मन्नत विक्रांत को वह मेडिकल रिपोर्ट भी दिखाती है जिसमें साफ लिखा होता है कि दुर्घटना के बाद उसकी याददाश्त के साथ छेड़छाड़ की गई थी। कुछ दवाइयों के जरिए उसके दिमाग में झूठी यादें डाली गईं ताकि वह हमेशा खुद को अभिमन्यु ही समझता रहे। यह सब सुनकर विक्रांत पूरी तरह टूट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर किस पर भरोसा करे। धीरे धीरे उसके दिमाग में कुछ पुराने दृश्य वापस आने लगते हैं। उसे अपने बचपन की कुछ धुंधली यादें दिखाई देने लगती हैं। उसे अपने असली माता-पिता की आवाज सुनाई देती है। उसे अपना असली नाम याद आने लगता है। तभी उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं और वह पहली बार मन्नत की तरफ देखकर कहता है कि शायद वही सच बोल रही थी। उधर सम्रागी को जैसे ही पता चलता है कि मन्नत ने सारे सबूत विक्रांत को दिखा दिए हैं, उसके होश उड़ जाते हैं। वह तुरंत अपने परिवार के साथ नया प्लान बनाती है। सम्रागी चाहती है कि किसी भी कीमत पर यह सच बाहर न आए। वह सबूत चुराने की कोशिश करती है और मन्नत को बदनाम करने की नई साजिश रचती है।
लेकिन इस बार किस्मत उसका साथ नहीं देती। इसी बीच परिवार के कुछ ऐसे सदस्य भी सामने आते हैं जिन्हें सालों से इस झूठ का शक था। अब वे भी मन्नत का साथ देने का फैसला कर लेते हैं। पूरे परिवार के सामने एक एक करके सारे राज खुलने लगते हैं। हर कोई यह जानकर दंग रह जाता है कि इतने वर्षों तक उन्हें भी धोखे में रखा गया। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब विक्रांत खुद सबके सामने खड़ा होकर कहता है कि अब वह किसी झूठ के साथ नहीं जीना चाहता। वह सच जानना चाहता है, चाहे इसके लिए उसे अपने पूरे अतीत का सामना ही क्यों न करना पड़े। उसकी यह बात सुनकर सम्रागी के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि अब उसका खेल खत्म होने वाला है। लेकिन कहानी में अभी एक और बड़ा ट्विस्ट बाकी है। जैसे ही सभी लोग सम्रागी से सवाल पूछना शुरू करते हैं, तभी एक रहस्यमयी शख्स की एंट्री होती है। उसके हाथ में एक पुरानी फाइल और कुछ ऐसे दस्तावेज होते हैं जो अब तक किसी ने नहीं देखे थे। वह दावा करता है कि विक्रांत की पहचान से जुड़ा सच अभी पूरा सामने नहीं आया है। उसके पास ऐसे सबूत हैं जो यह साबित करेंगे कि इस साजिश में सिर्फ सम्रागी और उसका परिवार ही नहीं, बल्कि कोई और भी शामिल था जिसने वर्षों पहले इस पूरे खेल की शुरुआत की थी। अब पूरा परिवार एक दूसरे पर शक करने लगता है। हर किसी के मन में सवाल उठता है कि आखिर असली मास्टरमाइंड कौन है? क्या सम्रागी सिर्फ एक मोहरा थी? क्या किसी और ने पर्दे के पीछे रहकर यह पूरी साजिश रची? क्या विक्रांत को उसकी असली जिंदगी वापस मिल पाएगी? और क्या मन्नत का प्यार आखिरकार विक्रांत को उसके अतीत से बाहर निकाल पाएगा? आने वाले एपिसोड में भावनाएं, सस्पेंस, धोखा और बड़े-बड़े खुलासे दर्शकों को अपनी सीट से उठने नहीं देंगे। एक तरफ विक्रांत अपनी असली पहचान को स्वीकार करने की कोशिश करेगा, तो दूसरी तरफ सम्रागी अपनी साजिश बचाने के लिए आखिरी चाल चलेगी। लेकिन इस बार मन्नत पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी और सच को दुनिया के सामने लाकर ही दम लेगी। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या विक्रांत पूरी तरह अपनी असली पहचान स्वीकार कर पाएगा? क्या सम्रागी और उसके परिवार का वर्षों पुराना झूठ सबके सामने बेनकाब होगा? क्या रहस्यमयी शख्स के खुलासे के बाद कहानी एक बिल्कुल नए मोड़ पर पहुंच जाएगी? और क्या मन्नत और विक्रांत का रिश्ता इस सबसे बड़ी परीक्षा में मजबूत हो?